जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत की लोकतांत्रिक नींव को मजबूत करने वाली चुनावी प्रक्रिया में एक नया अध्याय जोड़ने का प्रयास जो विपक्ष के लिए आत्मघाती साबित हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने विशेष गहन संशोधन यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पर तमाम याचिकाओं पर सुनवाई की और विपक्ष को ऐसा करारा झटका दिया है कि उनकी सारी रणनीति धरी की धरी रह गई है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की साजिश थी, सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक जवाब दे दिया है। पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक गैर भाजपाई दलों का शोर शराबा, जिसमें इसे दरअसल छिपा हुआ एनआरसी बता करके हंगामा मचा रखा था, अब सुप्रीम कोर्ट की नजर में महज ट्रस्ट डेफिसिट का मामला लग रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ लफ्जों में कहा है कि आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये प्रक्रिया पहली बार हो रही है। इससे पहले तो इस देश में कभी एसआईआर हुआ ही नहीं हो। और कोर्ट ने न सिर्फ अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है, बल्कि चुनाव आयोग को 2 हफ्ते के भीतर भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। दोस्तों, यह फैसला विपक्ष की नाटकीय रणनीति पर, विपक्ष की नाटकीय राजनीति पर करारा प्रहार है, जो लोकतंत्र को बचाने के नाम पर वोटरों के हितों को दांव पर लगा रहे हैं। आइए दोस्तों, इस मामले की तह तक जाते हैं, जहां पर ताजा अपडेट्स विपक्ष की हताशा को उजागर कर रहे हैं और कैसे ये लोग सत्ता फिसलती देख झूठे आरोप बन रहे हैं। चुनाव आयोग ने दोस्तों जून 2025 में बिहार के विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की, जो वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने का एक गहन अभियान है। इसका दूसरा चरण 4 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पुदुचेरी समेत 51 करोड़ वोटरों को कवर करेगा। प्रक्रिया के तहत वोटरों को अपनी नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं, जिसमें आधार कार्ड को वारवे दस्तावेज के रूप में ऑलरेडी शामिल किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दावा है कि यह आर्टिकल 326 के तहत भारतीय नागरिकता की शर्त को सुनिश्चित करता है और बिहार में ही 7.24 करोड़ वोटर्स ने इसमें हिस्सा लिया है। लेकिन दोस्तों, विपक्ष ने इसे मास एक्सक्लूजन का हथियार बता दिया, यानी कि बड़े पैमाने पर वोट डिलीट करने की साजिश। दावा किया कि लाखों वोटर्स को वंचित कर दिया जाएगा। विपक्ष का हंगामा जून से ही दोस्तों जारी था। डीएमके, टीएमसी, सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी जैसे दलों ने इसे संवैधानिक उल्लंघन करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह कदम प्रतिनिधित्व जनता अधिनियम 1950 की धारा 21(3) का सीधे तौर पर दुरुपयोग है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी ने इसे बंगाली वोटरों को निशाना बनाने की साजिश बताया, जबकि तमिलनाडु में स्टालिन की डीएमके ने डी फैक्टो एनआरसी कहकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केरल और पुदुचेरी, यहां तक यह शोर फैल गया कि जहां वामपंथी दलों ने लोकतंत्र पर हमले का नारा बुलंद किया, लेकिन यह सब कुछ ओवर रिएक्शन था। जैसा कि कोर्ट ने रेखांकित किया, विपक्ष को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर के वो एसआईआर की प्रक्रिया को रुकवा लेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर दबाव डलवा देंगे इस देश की सर्वोच्च अदालत के जरिए। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह प्रक्रिया संवैधानिक है और ट्रस्ट डेफिसिट मात्र है। 11 नवंबर यानी कि आज दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या वागची की बेंच के समक्ष सुनवाई की गई। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विपक्षी दलों की ओर से दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि नागरिकता साबित करने का बोझ वोटर्स पर नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर होना चाहिए। उन्होंने आधार को स्वीकार न करने और प्रक्रिया की जल्दबाजी पर सवाल उठाए। दावा किया कि ये लोकतंत्र की जड़ों को हिला देगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ऑलरेडी इस बात की पुष्टि कर चुका है कोर्ट के आदेश के बाद में कि वो आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो है कि मानता ही नहीं। इसके साथ ही प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि ईसीआई ने कोर्ट के आदेश के बावजूद आधार को पूरी तरह लागू नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने एक नहीं सुनी। जस्टिस सूर्यकांत ने विपक्ष को लताड़ा। उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे यह प्रक्रिया इस देश में पहली बार हो रही हो। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील राकेश द्विवेदी से कहा कि बिहार के अनुभव से सबक लें और अगली एसआईआर में सुधार लाएं। लेकिन दोस्तों, प्रक्रिया को रोकना उचित नहीं है, यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने साफ किया कि एसआईआर अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्लेनरी जो पावर्स है उनका हिस्सा है।
और ये सिटीजनशिप स्क्रीनिंग नहीं बल्कि वोटर लिस्ट की सफाई है। कोई अंतरिम स्टेज पर हम नहीं दे सकते हैं, बल्कि चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में हम जवाब मांग सकते हैं। हाई कोर्ट, चाहे फिर वो मद्रास की हाई कोर्ट हो, कोलकाता हाई कोर्ट हो, पटना की हाई कोर्ट हो, उनकी जो संबंधित याचिकाएं थी उस पर सुनवाई रोकने का आदेश दिया और मामला 26 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। दोस्तों, यह फैसला विपक्ष के लिए करारा तमाचा है। टीएमसी और डीएमके जैसी पॉलिटिकल पार्टीज जो एसआईआर को वोट जो सेपरेशन टूल बता रही थी, अब कोर्ट के फैसले पर चुप्पी साध कर बैठी हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि उनका विरोध ट्रस्ट डेफिसिट से उपजा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भरोसा न करें, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। सोशल मीडिया पर #SIR चैलेंज ट्रेंड कर रहा है, लेकिन पोस्ट में विपक्ष की हताशा साफ झलक रही है। इलेक्शन कमीशन पर भरोसा न करें, यह विपक्ष बार बार गुणगान कर रहा है इसका। दरअसल तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने ईसीआई का समर्थन किया इनके अलावा, और कहा कि यह एक फेयर पोल्स के लिए जरूरी है। विपक्ष का यह हंगामा महज चुनावी लाभ के लिए लगता है। बिहार में 65 लाख वोटर्स ने एसआईआर में हिस्सा लिया, फिर भी वो मास एक्सक्लूजन का रोना रो रहे हैं। ये न केवल चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि विपक्ष को दरअसल रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन की जो भूमिका है दरअसल वो निभाने को याद दिलाता है। अगर वो सच्चे लोकतंत्रवादी होते तो एसआईआर जैसे सुधारों को स्वागत करते, ना कि अदालतों को राजनीति का अखाड़ा बनाते। आज की सुनवाई के बाद में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर का दूसरा चरण निर्बाध चलेगा। ड्राफ्ट रूल्स 9 दिसंबर को फाइनल किए जाएंगे। 7 फरवरी तक कोर्ट ने आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज बनाने का पुराना आदेश दोहराया, जो विपक्ष के एक्सक्लूजन दावे को कमजोर करता है। एक्स पर #सुप्रीम कोर्ट #SIR ट्रेंड कर रहा है, जहां पर यूजर्स विपक्ष की ओवर रिएक्शन पर तंज कस रहे हैं। 26 नवंबर की सुनवाई निर्णायक होगी, लेकिन फिलहाल विपक्ष को आईना दिखाया गया है। लोकतंत्र सुधारों का विरोध न करें, बल्कि मजबूत करें। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न सिर्फ एसआईआर को दोस्तों हरी झंडी देता है, बल्कि विपक्ष को चेतावनी भी देता है। अदालतें राजनीतिक ड्रामे के लिए नहीं, जस्टिस सूर्यकांत की नसीहत याद रखें। प्रक्रिया पुरानी है तो फिर हंगामा क्यों? ऐसा तो है नहीं कि पहली बार चुनाव आयोग इस एसआईआर की प्रक्रिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। कपिल सिब्बल जो विपक्षी जो है पॉलिटिकल पार्टीज के, गैर भाजपाई पॉलिटिकल पार्टीज के जो हितैषी बने फिरते हैं, बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट के पटल पर इनकी तमाम दलीलों को लेकर के पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके जो प्रोपेगेंडे, इनके जो एजेंडे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मद्देनजर होते हैं। ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया से ऐसे थर-थर कांप रही है जैसे कि वोटर्स की साफ सफाई करके, साफ सुथरी लिस्ट के जरिए अगर अगर पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव होते हैं तो ममता बनर्जी की सत्ता उनके हाथ से खिसक जाएगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो वोट हैं वो काट दिए जाएंगे। इस वजह से क्या ममता बनर्जी जो है सकपका रही हैं, और कपिल सिब्बल उन्हें क्या बचा पाएंगे? जिस तरीके से चुनाव आयोग को एक बहुत बड़ी राहत प्रदान की है सुप्रीम कोर्ट ने, और जिस तरीके से विपक्ष को लताड़ा है, ललकारा है, वो साफ दिखा रहा है कि विपक्ष जिस तरीके की दलीलें देकर के कोर्ट में इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को बाधित करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत जो कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, कुछ ही समय का वक्त बचा है। 24 नवंबर से वो इस देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च पद पर बैठेंगे। उससे पहले एसआईआर की इस प्रक्रिया को लेकर के उनकी तरफ से यह आदेश जारी करना, उनकी तरफ से ये कहीं ना कहीं दो टूक जवाब देना विपक्ष को इस बात का प्रतीक है कि जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई बनने से पहले अपनी जो छाप है वो एक न्याय की मूर्ति की तरह छोड़ना चाहते हैं। कपिल सिब्बल से लेकर के ममता बनर्जी, फिर डीएमके, ये सभी के सभी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बेहद ही नाखुश हैं। लेकिन कोर्ट के इस बड़े फरमान से विपक्षी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दरअसल उनके लिए अब गले की फांस बनने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर की प्रक्रिया चलवाई जा रही है उसकी वजह से पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक जितने भी घुसपैठिया वोटर हैं उनके नाम वहां से कटेंगे।
और इससे भी बड़ी बात यह है कि विपक्ष की तरफ से देश में इस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि ये एसआईआर के जरिए कहीं ना कहीं सिटीजनशिप को आड़े हाथों लिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी तल्ख टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि ये जो प्रक्रिया है वो वोटर सही है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो है ये प्रक्रिया फॉलो की जा रही है, ना कि किसी की नागरिकता को लेकर के, सिटीजनशिप को लेकर के ये प्रक्रिया करवाई जा रही है। बहरहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी अपडेट लेकर के तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।